नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय की बात है कि एक दानपुर गांव में रामचरण नाम का नौजवान अपनी मां के साथ रहता था। वह बहुत गरीब आदमी था मगर मेहनती भी था। जो उसके मन में आता वह वही काम किए बिना नहीं रहता। दिन भर में इतनी मेहनत करके कमा ही लेता था कि माँ बेटे आराम से अपना पेट भर लेते। माँ चाहती थी कि बेटे का किसी तरह ब्याह हो जाए, परंतु गरीब के घर कौन अपनी बेटी दे, इसलिए रामचरण कुंवारा ही रह गया। माँ ही उसे बनाती खिलाती थी मगर उसे चिंता भी खाए जा रही थी, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। मगर होता वही है जो भगवान ने किस्मत में लिख दिया होता है। एक दिन जब तीज का त्योहार आया तो गांव के नवयुवक अपनी अपनी पत्नियों के लिए जो मायके चली गई थी या अभी उनका गोना नहीं हुआ था, तो उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि लेकर ससुराल जा रहे थे। जब रामचरण ने भी ये सुना कि गांव के नवयुवक ससुराल जा रहे हैं तो वह भी बिना सोचे समझे माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी नए नए कपड़े और मिठाई दो, मैं भी मेरी घरवाली को लाने के लिए ससुराल जाऊंगा। माँ थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी, बेटा तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुम्हें इतनी तो अकल होनी ही चाहिए कि सही गलत की पहचान कर सके। तू जानता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, तो फिर किसके ससुराल जाएगा। रामचरण माँ से कहने लगा, माँ मैंने कह दिया कि मैं ससुराल जरूर जाऊंगा, तुम मेरे ससुराल जाने का प्रबंध करो। माँ कहने लगी, बेटा तू समझने की कोशिश कर, मूर्ख बनकर कहाँ किसके घर में जाएगा। रामचरण बोला, माँ तू बक बक मत कर, तू बूढ़ी हो गई इसलिए तुझे कुछ सूझ नहीं रहा। सारे गांव के लड़के ससुराल जा रहे हैं और तू मुझे रोक रही है। तू नहीं चाहती कि मेरी पत्नी घर में आए। अगर कपड़े और मिठाई का प्रबंध नहीं किया तो मैं तुम्हारा यह टूटा फूटा घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। माँ को लगा कि इसे कपड़ा और मिठाई नहीं दी तो सचमुच यह घर छोड़कर चला जाएगा। बेवकूफ ही सही, जैसा भी है मेरे बुढ़ापे का सहारा तो है, इसकी मांग को पूरी कर ही देती हूँ। आखिर जाएगा कहाँ, जब इसकी ससुराल कहीं है ही नहीं तो लौटकर वापिस ही आना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसे अपने आप ही गलती का एहसास हो जाएगा। माँ ने कहा, बेटा नाराज ना हो, तुम ससुराल जाने की तैयारी करो, मैं कपड़े और मिठाई का प्रबंध शाम तक कर देती हूँ। तो अगले दिन भोर ही में घर से निकल जाना, किसी को नजर न लगने पाए, क्योंकि रामदत्त एक नंबर का पनौती है और हमारे घर के सामने ही उसका घर है। वह अपने मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकालता, जो बोल देता है वह होकर ही रहता है, उसके रहते किसी का भला हो ही नहीं सकता। बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन हो या न हो, परंतु रामदत्त रास्ता काट दे तो निश्चित ही अपशकुन होकर रहता है। अगले दिन रामचरण भोर में उठा और ससुराल के लिए चल दिया। संयोग की बात, रामदत्त लघु शंका के लिए उसी समय उठा था। उसकी नजर जब रामचरण पर पड़ी तो आदतवश पूछ लिया, बबुआ रामचरण लगता है ससुराल जा रहे हो। रामचरण बोला, साले मैं जा तो ससुराल ही रहा था मगर तुमने मेरा रास्ता काट दिया। रामदत्त जोर से हंसा और बोला, कैसे कैसे नमूने हैं इस दुनिया में, मेरे गांव में पछारे हल्दी लगी नहीं फिर भी चल दिए ससुराल। रामचरण भन बनाता हुआ आगे बढ़ गया मगर यात्रा बिगड़ गई सो बिगड़ गई। आगे जाने पर बिल्ली रास्ता काटते हुए निकल गई तो वह आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं पर बैठ गया। पहले कोई दूसरा आदमी रास्ते से आगे बढ़े उसके बाद ही जाऊंगा, यही सोचकर वह अपने माथे पर हाथ लगाकर बैठ गया। मगर गांव का रास्ता था, उस पर भोर के वक्त कोई आता जाता नहीं था। दिन के उजाले में ही लोग पगडंडी पकड़ यात्रा करते थे, तो उसे बैठे बैठे बहुत वक्त बीत गया। जब दिन का उजाला हुआ तो एक गांव का आदमी वहां से निकला, मगर जब रामचरण को बैठा देखा तो पूछ लिया, बबुआ कहाँ जा रहे हो। गांव में कुछ लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि अपने काम से कम मगर दूसरों के काम पर ज्यादा नजर रखते हैं। कोई भी आए जाए उससे जरूर पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके घर जाना है,
किस लिए जा रहे हो, उसके मित्र हो या रिश्तेदार हो। ऐसे बहुत से सवाल वे एक दूसरे पर दागते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी बसते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरों के सुख को देखकर उनकी जान निकल जाती है। उस आदमी ने रामचरण से पूछ लिया, बबुआ रामचरण, कहाँ जा रहे हो? रामचरण ने बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ससुराल जा रहा हूँ। वह आदमी भी बहुत चतुर था। कहने लगा, बबुआ, अपनी बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए और बिना विवाह हुए ससुराल की बात तो किसी से भी मत बताना, मुझसे भी नहीं। मैंने तुम्हारी बात को सुना ही नहीं कि तुम ससुराल जा रहे हो और किसी से बताऊंगा भी नहीं कि रामचरण बिना ब्याह के ससुराल जा रहा है। रामचरण बोला, काका, तुम भले आदमी हो, किसी की बात कभी किसी से नहीं बताते और मेरी बात तो जानते ही नहीं हो, तो फिर किसी से कुछ कहना भी मत। वहां से रामचरण आगे बढ़ा तो एक सियार उसका रास्ता काटते हुए निकल गया। अब तो रामचरण फिर सिर पकड़कर बैठ गया। साला, आज की यात्रा रामदत्त ने खराब कर दी। रास्ते में अपशकुन ही अपशकुन होता जा रहा है। इस ससुरे सियार को भी इसी वक्त रास्ता पार करना था। थोड़ी देर बाद पार करता तो क्या इसकी जात घट जाती? फिर रामचरण बहुत देर तक बैठा रहा कि शायद कोई इस रास्ते से जाए और रास्ते का अपशकुन कट जाए तो वह आगे बढ़े। परंतु धीरे धीरे शाम होने को आई, कोई भी वहां पर नहीं आया। थक हार कर वह तेजी के साथ अब आगे बढ़ने लगा। चलते चलते एक छोटा सा जंगल आ गया। वहां जंगल में लकड़ियां काटने के लिए दो जवान स्त्रियां घूम रही थी जो आपस में सहेली थी। उनमें से एक का नाम बिंदा और दूसरी का नाम सुशीला था। बिंदा थोड़ी सांवली थी परंतु बड़ी ही रूपवती थी तथा सुशीला बड़ी ही सुंदर और गोरी थी। दोनों ही शादीशुदा थी, मगर समस्या उनकी ये थी कि बिंदा के विवाह को 10 साल गुजर गए मगर उसके ससुराल से कोई नहीं आया। वहीं सुशीला के विवाह को 8 साल हो गए थे और उसके यहाँ से भी कोई नहीं आया था। जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का हाथ में थैला लिए इधर ही चला रहा है तो बिंदा को मजाक की सूझी। उसने युवक से पूछा, पहुना, किसके घर जाओगे? अब रामचरण किसका घर बताता, उसको तो पता ही नहीं था कि किसके घर जाना है। वह चुप रहा तो बिंदा ने पुनः पूछा, अरे शर्माते काहे हो, किसके घर जाओगे? हमें बताओ, हम भी उसी गांव की हैं जिस गांव में तुम जा रहे हो। दोनों स्त्रियों की बात सुनकर रामचरण का तो जैसे नशा ही उतर गया। अब उसे आभास हुआ कि अरे मैंने तो बड़ी गलती कर दी, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है और माँ के मना करने के बाद भी मैं ससुराल चल पड़ा, परंतु अब जाऊंगा कहाँ? वह उन दोनों से बोला, देवियों, मुझे कुछ पता हो तभी तो बताऊं। दरअसल मैं मूर्खता कर बैठा हूँ, मेरा ना तो ब्याह हुआ है और ना ही कहीं ससुराल है। अब समझ नहीं आ रहा कि अपने इस पागलपन के लिए अपना सिर फोड़ लूं या और कुछ करूं। दोनों स्त्रियां पहले तो जोर जोर से हंसी, फिर कहने लगी, कोई जोकर लगते हो और हमसे मजाक कर रहे हो। रामचरण बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप लोग जाओ, मैं अब अपने गांव को लौट जाऊंगा। जब दोनों स्त्रियों को विश्वास हो गया कि यह आवश्यकता से कहीं ज्यादा ही सीधा है तो वे दोनों आपस में बात करने लगी। बिंदा बोली, सखी, यह हमारे बड़े काम का लड़का है, हम यदि चालाकी से काम लें तो हम में से एक का कल्याण हो जाएगा। युवक बड़े ही सरल स्वभाव का है और आवश्यकता से अधिक सीधा भी है। ऐसा पति हर स्त्री के नसीब में नहीं होता। हम इसे तुम्हारा पहुना बनाकर घर ले चलती हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सुशीला बोली, बहन, मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने घर ले जाओ और अपने माँ को समझाओ। बिंदा बोली, नहीं, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, मेरा दुख तुमसे देखा नहीं जाता, अतः मैं शुरू से आखिर तक तेरी मदद करूंगी। तू हाँ करे तो मैं युवक से बात करूं। सुशीला बोली, तू मुझसे हाँ क्यों करा रही है? मेरे दिल की बात तू खुद पढ़ लेती है। बिंदा युवक से कहने लगी, तुम घर से तो ससुराल के लिए निकले हो, फिर बिन दुल्हन के घर कैसे जाओगे? तुम्हारी तो गांव में नाक कट जाएगी। रामचरण बोला, देवियों, सच्चाई तो हर किसी को स्वीकार करनी ही पड़ती है। अब सच्चाई यही है कि मेरा विवाह नहीं हुआ।
तो अब क्या नाक का कटना और क्या नाक का रहना। बिंदा बोली, अगर तुम मेरी बात मानो तो अपने घर दुल्हन को ही लेकर जाओगे। यह मेरी सहेली है जिसका नाम सुशीला है। इसके विवाह को 8 साल गुजर गए, परंतु इसके ससुराल वाले कहीं मर खप गए हैं, आज तक नहीं आए। यह पूछने की मर गई या जिंदा है। अगर तुम चाहो तो मेरी सहेली को नई जिंदगी दे सकते हो। रामचरण बोला, देवी यह तो मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार होगा, परंतु देखना कहीं मैं किसी संकट में न फंस जाऊं। बिंदा बोली, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम सिर्फ मौन रहोगे, मैं जो कहूंगी उसी की हाँ करते जाओगे, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, सहेली के घर जाना तो इसके माता पिता के पैर जरूर छू देना, किसी तरह आभास मत होने देना कि तुम इसके पति नहीं हो। दोनों जल्दी से रामचरण को लेकर घर आई। चूंकि सारा मामला बिंदा को ही संभालना था, सो अपनी माँ से बोली कि सुशीला के घर जा रही हूँ, रात को नहीं लौटी तब भी मेरा इंतजार मत करना। घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी, उसके पिता नहीं थे। वह ज्यादातर समय सुशीला के घर बिताती थी। सुशीला भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बिंदा रामचरण को लेकर के सुशीला के घर आ गई और कहने लगी, काकी देखो तो कौन आया है। आज 8 साल बाद पहुना को हमारी सहेली की याद आई है। रामचरण ने भी तुरंत से बूढ़ा और बूढ़ी के पैर छू लिए। बिंदा ने बताया, काकी ऐसे पाहुना का फिर दोबारा आने का भरोसा मत करना, बल्कि मेरी सहेली की विदाई सुबह इसके साथ कर दो। ये पुरुष बड़े मतलबी होते हैं, जब तक इनके साथ स्त्री न हो ये संकी घोड़े की तरह चौकड़ी मारते फिरते हैं। तुम रात में ही इसका प्रबंध करो और सुबह ही विदाई कर दो। रात को रामचरण खा पी कर सो गया। सुबह में बिंदा ने ही आकर जगाया कि अरे सोते रहोगे या जागोगे भी, कहीं कोई बात बिगड़े इससे पहले सहेली के साथ निकल लो। काका काकी को शंका है तुम उनके पति नहीं हो, परंतु मैंने किसी तरह उन्हें समझा दिया है, फटाफट विदाई की तैयारी करो। जैसे ही रामचरण सुशीला को लेकर घर से निकला, तभी मिठाई और साड़ी लेकर उसका असली पति आन पहुंचा और अपने सास ससुर के पैर छूकर बोला, पिताजी माफ करना, आने में 8 साल लग गए, मैं किसी दूसरे देश में नौकरी करने चला गया था। बूढ़ा बोला, वह बात तो ठीक है, परंतु अभी अभी कोई हमारी बेटी की विदाई करा कर ले गया, वह कौन था? अरे इससे पहले वह कहीं भाग जाए उसे पकड़ो। बूढ़ा बूढ़ी ने वहां पर कोहराम मचा दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक मनचला धोखे से सुशीला की विदाई करा कर लिए जा रहा है, तो गांव के नौजवानों की बात तो छोड़िए, बूढ़ों में भी जोश आ गया। वे जंगल की तरफ दौड़े। जल्दी ही रामचरण और सुशीला को उन्होंने पकड़ लिया। गांव के लोगों ने बहती गंगा में हाथ साफ करना शुरू किया। लात गुस्से चले। उसके बाद सुशीला के पति ने डंडा उठाकर रामचरण की ओर बढ़ा तो सुशीला ने सबको रोक दिया और कहने लगी, यदि किसी ने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं सचमुच इसके साथ जाने के लिए विवश हो जाऊंगी। यह आदमी बिल्कुल निर्दोष है। आज सभी लोग इतने उतावले हो रहे हो। 8 वर्ष तक मैं कैसे जीती रही, किसी को खबर है? किसी को पता है कि स्त्री का दर्द क्या होता है? मेरी सहेली का पति चोरी के जुर्म में आजीवन राजा की जेल में है, क्या कोई उसे बाहर ला सकता है? सच तो यह है कि बिंदा ने इसे अपने लिए चुना था, मगर सहेली होने के नाते बहुत बड़ी त्याग कर चुकी है वह। समय रहते मेरा पति मुझे मिल गया, मैं अपने पति के साथ जाने से इनकार नहीं करती। अब अपने पति के साथ ही जाऊंगी, मगर उसका क्या जिसका पति कभी लौटकर ही नहीं आएगा। अब तुम लोगों को चाहिए कि इस युवक की पिटाई करने के बदले इसके हाथ बिंदा का घर बसा दो और उसकी उजड़ी जिंदगी संवार दो। गांव का सरपंच भी वहीं था। कहने लगा, सुशीला बेटिया ठीक कह रही है, इसने जो कदम उठाया था वह गलत नहीं था, इसके पति की ही सारी गलती थी। यह 8 साल तक कहाँ पड़ा रहा, इसके घर वाले यहाँ क्यों नहीं आए? चूंकि अब आ गया है तो इसकी सारी गलती माफ करते हैं, परंतु जो कभी नहीं आने वाला उसके आसरे हम अपनी बेटी को घर में बिठाए नहीं रख सकते। अतः बिंदा का विधिवत विवाह कराकर हम इस युवक को सम्मान के साथ विदा करेंगे। इस प्रकार गांव के सरपंच ने दोनों का विवाह करा दिया
उधर रामचरण की माँ को चिंता हो रही थी कि बेटे को गए 3 दिन हो गए, वापिस नहीं आया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। परंतु जब घर से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा बहू लेकर आ गया था। बिंदा काफी खुश थी। मन से तो उसने रामचरण को चुन लिया, परंतु सहेली के लिए त्याग कर दिया था। बिंदा के त्याग को शायद भगवान ने भी देख लिया था। ऐन मौके पर उसके पति को भेज दिया। वह अपने पति के साथ चली गई। बिंदा अपने भोले भाले पति के साथ खुश थी। इस प्रकार गरीब की बेटी का कल्याण हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।